रिम्मी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रिम्मी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिम्मी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पे भी टोकने लगी। रिम्मी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली और पहन ली जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिम्मी बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही साथ नहीं देता। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, सब कुछ अजीब है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब देता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। रिम्मी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी न करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आता था और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाता था। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तू कुछ तो लाई नहीं। रिम्मी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी 12वीं कक्षा तक पढ़ी ही थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिम्मी के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद हो गई। अगर आज रिम्मी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिम्मी की जिंदगी ऐसी नहीं होती और रिम्मी भी अपने पैरों पर खड़ी होती।